ध्रुव जी से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी बोले प्रभु मेरी इच्छा नहीं है मांगने की। नूनम विमुष्ट मतयस्तव माये आते, जो भजन करने के बदले आपसे जो भक्त मांगता है उसकी मति मानो मारी गई। देवताओं ने विचलित कर दी उनकी बुद्धि। किनकी? जो बदले में भगवान से कुछ मांगे पूजा पाठ करके। भगवान सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, रूपेंद्र को क्या चाहिए, क्या मन में है, इस भाई को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। भगवान किसकी नहीं जानते, सबकी जानते हैं। और भगवान के सामने जब हम कुछ मांगते हैं तो भगवान हंसने लगते हैं। इस भक्त को अभी तक कोई सदगुरु नहीं मिला, मुझे क्या ये अंधा समझ रहा है या बेरा समझ रहा है, फिर भी बार बार मांगता है। जो कहना चाहिए वो कहता नहीं है। इसी बात को ध्रुव जी बोल रहे प्रभु आपके चरण कमल तो कल्प तरु है। कैसे हैं? कल्प तरु। आपकी पूजा में जो आ जाए, कथा में जो आ जाए, उसके लिए तो आपके पूजा पाठ का फल कल्प तरु हो जाता है। आपके चरण है कल्प तरु। मांगने की क्या बात है। अरे चंती कल्पक तरु कोणे पोप भोग्यम। एक उदाहरण दिया ध्रुव ने, जैसे पशु हैं, मालूम है आजकल शहरों में देखो, बड़े बड़े शहरों में मैंने खुद देखा है, ऐसी कार कि हम लोगों को भी नहीं मिलती, इतनी महंगी महंगी 1.5 करोड़ की कार। और ऐसी करोड़ की कार, ऐसी महंगी कारों में कुत्ते घूमते हैं बड़े, और दूध जलेबी खाते हैं बढ़िया, एसी में रहते हैं। ऐसे भी कुत्ते हैं संसार में। क्यों? धनाढ्य व्यक्ति ने किसी कुत्ते को पाल लिया या खरीद लिया, बढ़िया एसी में ही रहना, कुत्ते को सुंदर सुंदर भोजन करना, जो हम लोगों को भी नहीं मिल पाता है। ऐसा ध्रुव जी बोल रहे। इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरेपिनिर्णा। नार की यानी पशु योनि में भी सुख मिल जाता है जब मिलना होता है। जब भाग्य में होता है तो कुत्ता भी सुख भोगता है। कुत्ता ने मांगा थोड़ी एसी कार मिले, दूध जलेबी मिले, सेठानी की गोद बैठने मिले। संसार में ऐसा होता है। भले ही अपने बालक को ना खिलाएं, ऐसे भी बड़े आदमी कहीं कहीं हैं। खुराई की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बॉम्बे में कई जगह, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चे के लिए नौकर और कुत्ते के लिए खुद सेवक, ऐसा कुत्तों को सुख मिलता है। इसी बात को भागवत में ध्रुव जी भगवान को बोल रहे, प्रभु मुझे क्यों कहते हो कुछ मांग लो, जब पशु योनि में भी खुश सुख मिल जाता है तो हम तो मानव हैं, सुखी क्यों नहीं होंगे। आज दुख है तो कल सुख होगा, मांगना नहीं है। भगवान बोले यदि मांगना है तो मेरी खुशी के लिए एक बार तो मांग ले। तो ध्रुव जी ने कहा आप नहीं मानते तो एक बात मैं कहता हूं। कौन सी बात? तो ध्रुव जी ने मांगा है भगवान से क्या, किसको पता है? जरा हाथ उठाओ। ध्रुव जी ने क्या मांगा भगवान से? ध्रुव जी कहते हैं हाथ जोड़ के, हे प्यारे प्रभु देना हो तो ये वरदान दे दो। भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो, भूयादनंत महता ममला सयाना। तीनांजसोल बण मोरो व्यसनं भवाब्धिं, निश्चे भवद गुण कथा मृतपान मत्तः। देना हो तो भक्ति मुहु प्रवहता, मुहु का अर्थ होता है बार बार।
क्या भक्ति मेरे हृदय में बहती रहे। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। यदि देना चाहते हो गोविंद तो आपकी कथा के प्रसंग मेरे हृदय में चलते रहे। यही भक्ति की बाढ़ है, यही नदियों में जैसे जल की बाढ़ है। हृदय में जब तक मनुष्य के कथाओं की बाढ़ नहीं आती, जब तक मनुष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता है। इसलिए सत्संग की महिमा ज्यादा है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, भगवान ने कहा बेटा ध्रुव, भक्ति की बाढ़ आ जाएगी तो क्या तुमको लाभ होगा। बन गया काम, आप तो भक्ति की बाढ़ हृदय में प्रकट कर दो, पर उसमें कथा हो शुद्ध। ध्रुव जी ने स्पष्ट कहा, चुटकुलेबाजी कथा नहीं, आपका चरित्र चाहिए, आपका लीला रस चाहिए। आपने जो बाल लीलाएं करी हैं वो रस याद आता रहे। आपने उखल बंधन लीला करी वो याद आए, वही कथा मिले। आपने वो गिरिराज पर्वत उठाया, वही कथा मिले। आपने जितनी लीलाएं भगवान भक्त के साथ की वो लीलाएं मिले। फालतू की बातें नहीं, कथा चाहिए शुद्ध। भक्ति मुहु प्रवहता, हृदय में कथा। क्यों? कथा का नशा जब हृदय में आता है, कथा की बाढ़ जब हृदय में आती है तो निश्चय भवद गुण कथा। कथा किसे कहते हैं? आने वाले समय में बच्चे जानेंगे ही नहीं भागवत किसे कहते हैं। अभी भी कम से कम 60% बच्चे नहीं जानते। वो तो केवल मनोरंजन की बातें हो जाए, हंसी मजाक हो जाए, दृष्टांत की कथा हो जाए, वो ऐसा हो गई कथा, मनोरंजन हो गया, वही कथा है। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपकी कथा क्या है? निश्चय भवद गुण कथा। कौन सी कथा? गुणों से युक्त कथा। उसमें केवल आपकी चर्चा हो, संसार की चर्चा नहीं। आजकल लोग कहते हैं देखो कितने बढ़िया उदाहरण दिया, संसार पे कथा दिया। किसी वक्ता ने कहा चल दिए पूजा को, कुछ भी उदाहरण दिया, सुई गठ गई। और भगवान की कथा से चाहे भले दूर हो। तो ध्रुव जी कह रहे मिलावट वाली कथा नहीं, मुझे कथा चाहिए भवद गुण। भवद यानी आपके गुणों से युक्त कथा चाहिए। जो भागवत में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उसी चर्चा से बाढ़ हृदय में प्रकट हो जाए। फिर क्या होगा? मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा प्रभु। भगवान ने कहा फिर भी बोलो ना क्या मिल जाएगा। बोले ये संसार जो है बड़ा भयंकर है। कैसा है? भयंकर है संसार। संसार में आना सरल है, पर संसार से पार लगना कठिन है। पार लगना बड़ा कठिन है। ध्रुव जी कहते हैं पर मुझे चिंता नहीं है। बोले क्यों? बोले जिसके जीवन में आपके गुण, आपकी कथा बार बार हृदय में प्रकट होती रहे, कानों के द्वारा कथा की बाण हृदय में आ जाए तो संसार जो भयंकर है, लिखा है ये नाम जलसूल बड़े मुरोप्यसनम भवाब्धिम, ये भाव सागर जो कठिन है पार करना। लेकिन जो कथा चित्त लगा के सुनता है और जो वक्ता विशुद्ध भागवत की चर्चा प्रकट करता है तो उस कथा के नशा से भव सागर से पार कोई भी लग सकता है। पर मूल में कथा हो, जो शास्त्र में है उसी को श्रोता पसंद करें, उसी को वक्ता कहना प्रारंभ करें। भगवान खुश हो गए, वाह इसने कमाल की बात कही है। अब जा बेटा 36,000 वर्षों तक राज्य भोग। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, नारद जी ने समाचार दिया, राजा तुम्हारा बेटा ध्रुव भगवान से मिलके और राजधानी को वापस आ रहा है।
राजा ने दौड़ लगाई, रानी ने दौड़ लगाई, भागवत में लिखा है। राजा रानी जब ध्रुव को देखने के लिए भागे तो प्रजा भी पीछे नहीं रही, भागी प्रजा भी। परीक्षित बोले जी कैसी लीला है? सुखदेव जी बोले कौन सी? बोले जिस ध्रुव रो रहा था, सौतेली मां ने धक्का दे दिया, सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, और आज देखो ध्रुव को देखने पूरी प्रजा दौड़ लगा रही। पूरी प्रजा दौड़ लगा रही, राजा की चले ही क्या। तब सुखदेव जी बोले इसका कारण पता है क्या है? बोले आप बताओ गुरुदेव। तो ध्रुव जी की लीला देख के ध्रुव की ओर सब भाग रहे देखने के लिए। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्या दिविर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप एव स्वयं। जिस पर भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो वास्तव में भगवान के गुणों से जो युक्त हो, लीलाओं में जो आनंद ले रहा हो, तो उसको देख के भगवान की कृपा जिस पर आ जाती है तो प्राणी मात्र झुकने लगता है उसके सामने। निम्न माप एवं स्वयं, इसलिए ध्रुव पर आज भगवान की कृपा हो गई।